हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखे थे। आज नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिएगा सबसे पहले कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मीन्स 2D ऑब्जेक्ट जो है ना उसके लिए सिर्फ वैलिड है, 3D के लिए वैलिड नहीं है, 1D के लिए वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि सर क्या ये रड के लिए वैलिड है? तो नहीं, रड के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि रड को हम कैसा लेते हैं, 1D होता है। रड कैसा लेते हैं, 1 डायमेंशनल। रड करने का मतलब हम लोग लेते हैं बहुत ही थिन रड जिसमें सिर्फ लेंथ हो। एक्चुअली प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही थिन है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल। एक्चुअली कुछ ना कुछ तो इसका विड्थ भी होगा ही ना, लेकिन लेंथ के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए उसको निगलेक्ट करते हैं और इसमें 1 डायमेंशनल लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिंग। जैसे ये हुआ रिंग, तो इधर से इधर बढ़ो 1 डायमेंशनल, इस डायरेक्शन में भी रिंग है, ऊपर जाओ इधर भी 2 डायमेंशन है ना, तो रिंग के लिए वैलिड है। डिस्क, तो डिस्क के लिए भी वैलिड है। फिर देखते हैं प्लेट, तो प्लेट के लिए भी वैलिड है क्योंकि प्लेट भी 2 डायमेंशनल है। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये तो अभी तक हम ये देखें कि ये वैलिड कहाँ है। अब देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या। If we have 3 mutually perpendicular axes, then for a planar laminar, planar means वही ऐसा बॉडी जो एक ही प्लेन में आ जाए, या ए लेमिनार बॉडी, उसी को बोलते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी को। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन। देखो मान लो कि एक ये बॉडी है, तो एक ये अगर हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये आया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसके प्लेन में ही होगा, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। मतलब कोई भी 2 एक्सिस अगर ये वही ऐसे रखा हुआ रहेगा तो दूसरा एक्सिस हो जाएगा, ऐसे अगर रखा हुआ रहे तो दूसरा एक्सिस हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि इसमें 2 एक्सिस तो इसके प्लेन में हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में हो गया, और जेड एक्सिस क्या है, ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर है। अरे समझ में ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस जब इसके परपेंडिकुलर है तो इसमें यही बात बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू, मतलब जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन, जो इसके प्लेन में लाई करता है, मीन्स एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। कहने का मतलब ये है कि x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो है वो देगा क्या, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। बात समझ में आ रही है ना, कि जो 2 प्लेन उसके प्लेन में लाई करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ डायमीटर, ठीक है। एक रिंग है, अब इस रिंग में देखिएगा बोला कि इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। डायमीटर तो ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। तो अगर मान लो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो इस डायमीटर के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई। अच्छा, एक और ऐसे भी तो डायमीटर हो सकता है ना, ऐसे जो जाए, मीन्स इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ठीक है। मीन्स ये समझो, ये एक डायमीटर हुआ, एक डायमीटर इधर, दूसरा डायमीटर ऐसे भी तो जा सकता है ना। रिंग है, सॉरी डायमीटर के अबाउट तो पूछ रहा है, सॉरी रिंग नहीं, डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, हाँ। तो ये हुआ डायमीटर। अच्छा ये देखो, अगर रिंग ऐसे रखा हुआ है तो इसके एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रिंग और डिस्क क्या होता है। देखो ये जो है ना, ये है रिंग, और ये जो है ये है डिस्क। सबसे पहले आप रिंग और डिस्क में डिफरेंस समझ जाएं। रिंग मीन्स बस एक साइड से रहेगा, बीच में पूरा खाली रहेगा, ठीक है। तो ये है रिंग, ये है रिंग और ये है डिस्क। तो ऐसे बनाने का मतलब कि रिंग आपका ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे बनाने का मतलब कि रिंग आपका ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मीन्स ऐसे रखा हुआ है। डिस्क अगर वैसे बना हुआ है, इसका मतलब ऐसे रखा हुआ है। जब ऐसे बना हुआ है तो आपका एक्सिस ये हुआ, देखो एक्सिस ये हुआ, ऐसे रखा हुआ है तो इसका एक्सिस ये हुआ। जब ऐसे रखा हुआ है तो एक्सिस ये हुआ, ये हुआ एक्सिस, ठीक है। तो हम इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर एक रिंग है ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब है ऐसे है, रिंग के इस एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये एक्सिस जो है, इसको अगर ऐसे रख दे तो ये परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे बना दिए परपेंडिकुलर, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक एक्सिस इधर होगा, एक एक्सिस इधर होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एज्यूम किए आई, इसके अबाउट भी एज्यूम किए आई। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होता है, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। बात समझे क्या? इसको हम एज्यूम किए, ये हम नहीं जानते हैं। इसके पहले मैं आपको बोला था याद रखने के लिए कि रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर और डिस्क का हाफ mr स्क्वायर। तो ये रिंग का mr स्क्वायर, तो ये जो है ये कैसा है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसके प्लेन में दो एक्सिस होगा, इन दोनों के अबाउट सेम होगा। तो i प्लस आई मतलब x के अबाउट प्लस y के अबाउट z के बराबर होगा, तो z के अबाउट होता है mr स्क्वायर। तो ये 2i किसके बराबर हो जाएगा, mr स्क्वायर। तो i क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मीन्स इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा इस वाले एक्सिस के अबाउट आप पहले फाइंड किए हुए हैं, अच्छा एक बार करके देखते हैं। अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट बोले तो इस एक्सिस के अबाउट जान गए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे क्या, कैसे, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर
मास इंटू ये रेडियस है r, कैपिटल R लिखो, R लिखे तो mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ये चीज़? थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे, 3D में थोड़ा सा एज्यूम करना है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट अ डायमीटर के लो। एक डिस्क है, तो डिस्क में भी क्या करें, एक एक्सिस ये ले लो, एक एक्सिस ये ले लो, और एक एक्सिस दो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर हो, जेड एक्सिस। तो आप जानते हैं डिस्क के इस एक्सिस के अलोंग कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। मीन्स डिस्क का जो ये एक्सिस होता है, देखो ये पेन वाला जो एक्सिस है, इसके अबाउट होता है हाफ mr स्क्वायर। इसी डिस्क को ऐसे रखा हुआ है, मीन्स ऊपर अलोंग है, ऊपर की तरफ कितना है, हाफ mr स्क्वायर, यानी जेड के अलोंग हाफ mr स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, और z के अबाउट है हाफ mr स्क्वायर। इसको एज्यूम करें i, इसको भी एज्यूम करें i, तो i प्लस i 2i इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर। तो i कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज़ पहले भी हम लोग करके देखे हुए हैं, वहाँ भी आप लोग पीछे में देख लीजिएगा, यही आंसर आया था 3mr स्क्वायर बाई 2। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद हम लोग पढ़े थे। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो अब i का वैल्यू तो पता चल गया ना, mr स्क्वायर बाई 4। अब इसके अबाउट पूछे तो ये एक्सिस और ये एक्सिस कैसा एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस मास है m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, mr स्क्वायर, यानी कि 5/4 mr स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B। अब देखो, तो इसके प्लेन में कौन कौन सा है, ये एक्सिस इसके प्लेन में है, ये एक्सिस इसके प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये मान लो x, ये y, ये z। ठीक है, ये z। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz लिखते हैं, ये ix और ये iy। अच्छा, इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन 12, याद है ना, mv स्क्वायर अपॉन 12, जिस लेंथ को कट करे उसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 12 इस वाले एक्सिस के लॉन्ग। तो ये z इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम, तो iz क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस mv स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि m/12 कॉमन ले ले तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हुआ, z एक्सिस के एलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी में एक चीज़ देखिएगा, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर ये पूछ ले कि इस पे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ जाए, ठीक है,
इस पे एक ऐसा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर ऊपर में एक्सिस हो, इस यहाँ पे। अब एक्चुअली इसको बनाने का यही तरीका है कि ये जो है ना यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे है। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो देखो सबसे पहले इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। आप जानते हो ना कि यही कि अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml² / 3। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार पिछले वाले लेक्चर को देखें, उसके बाद कंटिन्यू करें। चलिए देखिएगा तो इसके अबाउट होता है mb² / 3। तो इसके अबाउट क्या होगा, इन दोनों का सम मीन्स mb², अगर इसको z बोले तो z के अबाउट mb² / 3 प्लस ml² / 3। यानी कि अगर हम इसमें m/3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, l² प्लस b²। तो इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, m/3 इंटू l² प्लस b²। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपका कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट पूछा तो क्या करें, उसी से दो एक्सिस बना दिए और उसके अबाउट निकाले और इन दोनों का सम इसके परपेंडिकुलर वाले के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर बोले कि एक बॉडी में से कोई बॉडी काट करके निकाल लिया गया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे अभी करके देखते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कट बॉडी, यानी कि एक बॉडी ये है, इसका मास है m और रेडियस है r और ये इसका सेंटर है। अब क्या किया कि इतना पार्ट इसमें से कट करके निकाल लिया, ये तो एक जो निकाला इसका रेडियस कितना हो जाएगा। अब सोचो ये भी क्या है, एक स्फीयर है। अगर ये प्लेट लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, इसको डिस्क लेते हैं, ये क्या है, डिस्क। चलो तो ये डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस कैपिटल R, तो ये छोटे वाले, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल R। तो जो कट किए ये भी एक सर्कल कट किए, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा R, तो रेडियस हो जाएगा R/2। बता रहे इसमें ये वो पार्ट है जो कट करके बाहर निकाल दिए। तो पूरे का मास है πr², टोटल का एरिया क्या है, πr²। तो πr² का मास है m, तो यूनिट का मास कितना हो जाएगा, यूनिट रहेगा तो m/πr²। तो इसका हम मास अगर निकालना चाहते हैं कि इसका मास कितना है, तो पाई इंटू इसका एरिया कितना है, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो m/πr² इंटू πr²/4। तो πr² से πr² कैंसिल, यानी m/4। कहने का मतलब जो कट की है ना, इसका मास जो है कट वाले बॉडी का, टोटल बॉडी का 1/4 है, m/4 है। अब अगर बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिगर का, जो बड़ा वाला है उसका, किसके अबाउट, इसके अबाउट, तो ये तो आप जानते हैं ना क्या होता है, ½ mr², सेंटर के अबाउट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल का, इसके अबाउट। अच्छा, तो ये भी एक डिस्क है, इसका इसके सेंटर के अबाउट पहले फाइंड करो। क्या करो, इसका इसके सेंटर के अबाउट फाइंड करो और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अबाउट निकालेंगे। तो इसके सेंटर के अबाउट हो जाएगा ½ m के जगह पे m/4
इंटू आर स्क्वायर, तो r/2 इसका रेडियस है, r/2 स्क्वायर। ये तो हो गया इसका छोटे वाले का इसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट, लेकिन हमें O के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट आ गया, तो इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास है m/4 और डिस्टेंस कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3mr²/32। अब देखिएगा, अब है ना कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, बड़े वाले के वजह से था 12mr², छोटा वाला कट करके निकाल दिया गया, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दीजिए 3mr²/32, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16mr² माइनस 3mr² डिवाइडेड बाई 32। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा 13mr² डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्क्वायर और इसका साइड है a, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी हो जाएगा ma²/12। अच्छा सुनो, एक्स एक्सिस के अबाउट ma²/12, वाई एक्सिस के अबाउट ma²/12। तो एक ऐसा एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसे जेड एक्सिस, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, तो यही इन दोनों का सम ma²/12 प्लस ma²/12, तो क्या हो जाएगा ma²/6। अगर ऐसा करें तो यही नहीं, इस वाले के अबाउट देखते हैं, तो इसके अबाउट भी आएगा ma²/12। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 होगा स्क्वायर के केस में। कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो इसके सेंटर से पास करेगी ma²/12। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ अ स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन passing through center is ma²/12। ठीक है, लेकिन वो उसके प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, उसके प्लेन में होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि अगर जैसे ऐसे है स्क्वायर, ऐसे पास करे तो भी वही, तो इसीलिए किसी के अबाउट देखेंगे तो वही रहेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर है, इसका मास है m
और रेडियस है कैपिटल आर और डेंसिटी है रो। इसमें से एक ये पोर्शन कट कर लिया गया, इसका रेडियस है स्मॉल आर और ये था कैपिटल आर, स्मॉल आर कट कर लिया गया, तो बचा क्या, ये, ठीक है। मिस स्फीयर के बीच से काट करके निकाल लिया गया और इस वाले एक्सिस के अबाउट बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मास ऑफ बिगर स्फीयर क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है। अच्छा, तो वॉल्यूम इसका कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले का स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो। तो ये हो गया बड़े वाले का मास। अगर अब बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। ये पहले हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो 2/5 मैं बोला था कि याद करते चलिए, अगर याद नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत होने लगेगा, तो अभी से कम याद कर लो। 2/5 m के जगह पे ये वैल्यू रखिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू r²। ये आ जाएगा 2 4 जा 8 by 15 पाई रो r टू द पावर r³ इंटू r², r का पावर 5, ठीक है। अब देखिएगा, स्मॉलर का मास निकालना है, तो इसमें भी तो मास तो वही होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बताइए स्मॉलर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी रो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा स्मॉलर का, 2/5। तो नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr²। तो 2/5 m के जगह पे ये वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू r²। इसका रेडियस है स्मॉल r²। तो ये 4 2 जा 8/15 पाई r का पावर 5 इंटू रो, ठीक है। अब अगर हमें बोले कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे, मीन्स इसमें से इसे माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो आएगा 8/15 पाई रो r का पावर 5 माइनस 8/15 पाई रो r का पावर 5। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 8/15 पाई रो ये r का पावर 5 माइनस r का पावर स्मॉल r का पावर 5, ठीक है। यही हो गया आंसर। लेकिन अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ होता फिर हम क्या करते, रो की जगह पे वैल्यू रखते हैं क्या, तो रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ये देखो, तो एक्चुअली रो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसका मास, तो जो शेडेड पार्ट, मास ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शेडेड पार्ट। तो देखिएगा मास जो है, सॉरी मास अपॉन ये वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है।
तो डेंसिटी के जगह पे क्या हो जाता मेरे पास, मास अपॉन 4 पाई r³ माइनस r³ इंटू 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये डेंसिटी से फ्री होकर के आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीन रड है, मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l, इसका भी मास m और लेंथ l। इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक रड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml² अपॉन 12। और हम ये भी जानते हैं एक रड का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है, ml² अपॉन 3। इसका नाम कुछ दे दो, A B C, A B C। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का क्या होगा, O के अबाउट, ए बी का इस O के अबाउट। तो हम बोलेंगे कि ए बी का जो होगा इस वाले एक्सिस के अबाउट, ml² अपॉन 3। फिर ये वाला केस है ना, इसके अबाउट। फिर इसका देखो, इसके अबाउट तो हो जाएगा CA का, इसके भी इंड पे है तो ml² अपॉन 3। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर BC के अबाउट फाइंड करना है, इसका BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो ये तो सबसे पहले है कि BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट तो निकाले, उसके बाद इसके अबाउट फाइंड कर लेंगे। तो इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml² अपॉन 12। अब इस एक्सिस को यहां से यहां तक शिफ्ट कर देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। देखो यहां इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, ये वाला लेंथ, अगर जैसे ये लेंथ है L, ये एंगल कितना हो जाएगा, सोचो कि ये लेंथ हमें फाइंड करना है कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L sin 60 डिग्री होगा ना। देखो ऐसे सोचो, ये है L, ये 60 डिग्री, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस और एक उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन, या ऐसे L ये 60, तो ये हो जाएगा L cos 60, ये हो जाएगा ऐसे, देखो ना ये है L, ये एंगल 60, इसने को देखो तो ये हो जाएगा L cos 60 और ये हो जाएगा L sin 60। तो इससे बता दिए ये लेंथ L sin 60, और L sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L इंटू √3/2। तो ये तो हो गया इसका इसके अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे, mr², m के जगह पे तो मास इसका m है, डिस्टेंस कितना है L √3/2, तो L √3/2 का स्क्वायर, यानी कि ml² अपॉन 12 प्लस 3/4 ml²। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।